प्रेस नोट की वजह ये है आपके जरा जो फसादात हुए, इलेक्शन के वक्त जो फसादात हुए, उसके बाद इमीडिएटली फिर 2 महीने 3 महीने के अंदर फसाद हुआ। तो हम ये नहीं कहते कि पुलिस इंटेलिजेंस फेल हो गई, बल्कि आम और ख़ास को भी ये चीज़ें मालूम थी ऐसा होने वाला है। और वहाँ पर जो हुआ, वहाँ के मुसलमान जो रो रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं कि भाई हमारा माल और असबाब तबाह कर दिया गया, दुकानें जला दी गई। तो वहाँ के लोगों को खुद ये कानून नहीं मालूम कि डिफेंस में क्या कर सकते वो लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको भी हक दिया गया, लेकिन हमारे घर के अंदर कोई दाखिल होकर हमको मारता है तो आप उसको रोक सकते हैं। और रही बात दूसरी कि मस्जिद के अंदर जो किताबों की जो बेहुरमती की गई, कुरान शरीफों को जो नीचे फेंक दिया गया, घड़ी को तोड़ दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, यानी दुकानें जला दी गई, माल व असबाब लूट लिया गया। तो मैं ये कलेक्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साहब, और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है मेरी, आसिफाबाद की और आदिलाबाद के साहब, कार्डन सर्च अगर किया गया आज भी उन इलाकों में जहाँ से जो फ़िरका परस्त लोग आकर वहाँ फसाद करें, तो आज पूरा माल बरामद हो सकता। ये अगर पुलिस कोशिश की तो ये जितने भी वहाँ पर फ़िरका परस्त आकर ये शर मचाए, उनको अरेस्ट करने में आसानी होती। और रही बात, हमारी हुकूमत से ये अपील करते हैं हम कि ये जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। एक फसाद हुआ तो उसमें कांग्रेस को वोट दिया गया, सारे मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे, वहाँ फसाद हो गया। फिर दूसरा जो फसाद हुआ, एक लेडीज़ और एक जेंट्स का जो मसला था, मैडम बात कर रहे, मिनिस्टर मैडम बात कर रहे, उससे पूछ रहे कि तुम्हारे साथ क्या किया गया, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ। उसके अलावा कोई और जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उसको शय को फैलाकर प्रोपेगेंडा करके जैनूर के अंदर फसाद करे, हर आम और ख़ास दुकानों को जला दिया गया। उनकी दाल, तेल, फली, हर वो शय, चावल, ये सब उठाकर लेके चले गए। और जो नोट नकद रकम जो थी, नकद रकम भी लूट ली गई। तो कहना ये चाहते हैं हम कि अब गणेश का जो त्यौहार आया है, इसलिए हम ये चाहते हैं, मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि कोई ऐसी गलती ना करे कि जो गैर कानूनी हो। हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी फसाद के अंदर जाना, फसाद में जाना खुद इस्लाम से बाहर निकलने के बराबर है। लिहाजा अमन का पैगाम देना चाहते हैं हम, जितने भी हिंदू दोस्त और जितने मुसलमान हैं, इन सबको ये कहना चाहते हैं कि तुम अमन को बनाए रखो। और जैनूर के अंदर कोई ऐसी अगर अफवाह उठती है तो वहाँ के ख़ास लोगों को आप अपनी इत्तला देते हुए, अगर कोई जुर्म करता है तो जो कौम का है उसको पकड़ के उनके बड़े लोगों के हैंड ओवर कर देना चाहिए और ये फसाद को रोकना चाहिए, इस वास्ते कि एक सांस लेके सबको वहाँ पर जीना है। आज अगर फसाद हो रहा है तो कल और भी फसादात हो सकते। लिहाजा हम ये दरख्वास्त करते हैं सीएम साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि साहब, ये कांग्रेस का ही दौर क्यों मिल जाता है इनको फसादात करने के लिए। 1987 में मेरठ में जो फसाद हुआ था, उस वक्त तो पुलिस 300 नौजवानों को गोली मार दी थी, गिन के लाइन से खड़े करके मार दिए थे। उस पर जुडिशियल इंक्वायरी की गई, आदिलाबाद से चंदा भेजा गया। मैं खुद जो सामने बढ़कर मुसलमान जो रमज़ान की ईद को जो लोग आए थे, उनके चप्पला उठाकर पैसे जमा करके मैं भी उसमें हिस्सा बना उसका, वो जो सो तहकीक का। और 34 साल के बाद रिजल्ट आया, 34 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। यहाँ पर कोई पुलिस की गलती है नहीं है, ये चीज़ों को कभी भी आम नहीं करना चाहिए। पुलिस काम नहीं करी, ये गलत है, और कौन काम करे नहीं करे उससे माने नहीं हमको चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी के तहत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। अफवाहों से खौफ करो, और मस्जिदों के अंदर अगर कोई गैर आता तो तुमको पूरा हक है कि अपने डिफेंस में क्या करना है वो कर बैठो, कोई मसला नहीं रहेगा और आपको खुद पुलिस सपोर्ट करेगी। थैंक यू, शुक्रिया।